गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम दिव्या। सो गाइस, मैं आज बहुत टाइम बाद आज कोई वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ मुझे हो गया है कोई भी वीडियो बनाए हुए। तो मैंने इतने टाइम में क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई, इतने टाइम में कहाँ थी, ना कोई अपडेट, ना कोई मैसेज, नो नथिंग। तो वही सब मैं शेयर करने के लिए आज इस वीडियो में आई हूँ गाइस। तो हमारे जो ये पिछले बीते कुछ दिन थे 25 to 30 days, दोज वर द वर्स्ट डेज एवर। मैंने आज तक इतने गंदे दिन, इतना गंदा माहौल, इतना गंदा मूड कभी फेस नहीं किया था जो हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा गाइस। एक्चुअली जिस वजह से मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर और कहीं भी किसी भी सोशल साइट पर मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी, उसका रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था। ही वॉज कोविड पॉजिटिव। और उनको सिर्फ कोविड नहीं था, उन्हें कोविड के साथ साथ टाइफाइड एंड डेंगू भी था। तो मैं शायद सोचना भी नहीं चाहती वो वक्त जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अराउंड 11 और 12 अप्रैल मेरे हस्बैंड को अचानक से मॉर्निंग में एक स्लाइट ऐसा फीवर जैसा कुछ फील हुआ था, हल्का हल्का। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे धूप में आने जाने की वजह से हो सकता है कि उनको हैरासमेंट हो गया हो। तो उन्होंने डोलो थी हमारे पास, डोलो मेडिसिन, तो उन्होंने डोलो 650 वो उन्होंने एक ले ली थी। तो उस दिन उन्होंने ही वॉज लाइक ठीक है, ओके थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो काम पर गए अपने और वो दिन में घर खाने आते हैं खाना, तो जैसे ही घर पर आए ही वॉज लाइक एकदम डल, बॉडी में एकदम बहुत तेज़ फीवर एंड गले में थोड़ा पेन वगैरह सा था। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या हो सकता है। तो इन्होंने जा कर के अपना RT-PCR करवाया था, तो ही वॉज कोविड पॉजिटिव। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर भी कोविड हुआ था, लास्ट ईयर भी ही वॉज कोविड पॉजिटिव और इस साल भी वो कोविड पॉजिटिव थे। हमने सोचा चलो कोई नहीं, अब जो हुआ है उसको तो फेस करना है। तो उन्होंने अपने आप को एक रूम में क्वारंटाइन कर लिया, सेल्फ आइसोलेशन में हो गए वो, और मैं और मेरा बेबी हम एक रूम में हो गए थे। तो मैं इतना अपसेट हो गई थी, तो मेरी मदर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही, मेरी मम्मी भी यहाँ पर आ गई थी ताकि मेरे अंदर भी कुछ हिम्मत बनी रहे और एकदम से प्रेशर सारा मेरे ऊपर ना आए काम का। जैसा हम सोच रहे थे चीज़ें वैसी नहीं थी। मेरे हस्बैंड की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे बहुत वर्स्ट होने लगी। उनको फीवर हमेशा मेडिसिन लेने के बाद 2 आवर्स ठीक रहता था, उसके बाद 2-3 आवर्स के बाद उनको फीवर जो होता था वो राइज होने लग जाता था और उनका फीवर हमेशा 104-105 टच कर जाता था। तो हमेशा ऑल द टाइम मुझे उनको पट्टी करना ही पड़ता था, क्योंकि आप 2-2 घंटे पे पिल्स नहीं ले सकते हो फीवर की। एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, कम से कम 5 आवर्स का तो होना चाहिए। तो यही था अभी तक तो। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई, उनको लूज़ मोशंस भी स्टार्ट हो गए। वो इतने लूज़ थे मैं आपको बता नहीं सकती। वो बार बार वॉशरूम जाते थे, बार बार वॉमिट करते थे, बार बार उनको लूज स्टूल होता था और फीवर वगैरह कंटिन्यू उनको चल रहा था। मैं रात भर जग के उनको पट्टी करा करती थी। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही दिक्कत थी। मेरे हस्बैंड जिस दिन कोविड पॉजिटिव हुए उसके डे आफ्टर टुमारो मैं भी मेरे को भी कुछ सिम्टम्स फील होने लगे। मुझे पूरे बॉडी में पेन होने लगा, मेरा माथा बहुत दर्द करने लगा, मेरे गले में पेन होने लगा, मुझे 102 फीवर भी आ गया था। तो एक तरह से मैं भी कोविड पॉजिटिव ही थी। तो मैंने भी कोविड की सेम मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था उसी दिन से। लेकिन मैं फुल टाइम मास्क भी वेयर कर रही थी, लेकिन मेरा बेबी मेरे साथ था, वो ब्रेस्ट फीड भी कर रहा था। लेकिन कोई ना कोई तो वो होता है कि आप बच्चे तक ट्रांसफ़र हो ही जाएगा किसी तरीके से। तो मेरे बेबी को भी नेक्स्ट डे से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी होना, फीवर, कफ। मैं बहुत अपसेट हो गई थी गाइस, क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड ठीक नहीं थे, वहाँ मेरा बच्चा ठीक नहीं था। आई वॉज़ वेरी अपसेट। मैंने अपने आप को कैसे करके खड़ा किया।
रात रात भर अपने बच्चे को टेम्परेचर मेज़र करना, उसको मेडिसिन देना, अपने हस्बैंड को रात रात भर पट्टी करना, उनको दवाइयाँ देना, खिलाना पिलाना, हर 1 घंटे आधे घंटे में कुछ ना कुछ। ऑल्दो वो नहीं खा पा रहे थे, इतना सा लेते थे, लेकिन देना होता था। वो वॉमिट कर देते थे, स्पिट आउट कर देते थे। विधान भी कफिंग की वजह से कुछ भी अंदर नहीं स्वेलो कर पा रहा था, वो सीधे वॉमिट कर दे रहा था। और मेडिसिन इतनी हार्ड थी कि आप बिना बच्चे को खिलाए आप नहीं मेडिसिन दे सकते, वो मेडिसिन भी निकाल दे रहा था। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, बट स्टिल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेन यही है इसमें गाइस कि आपको कोविड से लड़ना है, आपने उससे हारना नहीं है। आपने उसके आगे अपने घुटने नहीं टेकने हैं, चाहे कितनी भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा था, एक बार तो उनका ऑक्सीजन 84 आ गया था। हम इतने वरिड हो गए थे, मेरे हस्बैंड वाज लाइक कि जल्दी मुझे एडमिट करवाओ, बट मैं उन्हें एडमिट नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स का हाल आप भी जानते हैं कि आज की डेट में क्या है। आप पैसे तो लगा देंगे, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका जो इंसान है वो बच जाएगा, वो घर सही सलामत आएगा। कम से कम घर में आप अपने हिसाब से केयर तो कर सकते हैं। आप मेडिसिन के साथ साथ उन्हें अच्छी चीज़ें उनको खाने के लिए देंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स देंगे, लाइट फूड देंगे, थोड़े टाइम पर उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेगा। मेरे हस्बैंड को ब्रीदिंग में भी शॉर्टनेस होने लगा था, उनको यहाँ पे मतलब सांस उनकी छोटी हो रही थी, उनका दम फूल रहा था, वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। ही वॉज लाइक कि मतलब अब मैं नहीं बच पाऊँगा, मुझे एडमिट करवाओ। लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमने घर में ही उनको ट्रीट किया, घर में ही उनको सारा उनका इंतज़ाम किया, मेडिसिन वगैरह हमने। फिर जब मुझे लगा कि फ़ीवर नहीं छोड़ रहा है, ऐसे तो सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जाएगी, तो आफ्टर 10 डेज़ हो चुके थे, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। उस दिन से हमारी कंडीशन कुछ बेटर होने शुरू हुई। और फिर कोविड के रिलेटेड कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर ने बताया, हमने उनको वो इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, और आज अब वो रिकवरी मोड पे हैं और उनका जो कोविड रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुका है 3 दिन पहले ही। तो फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से सैनिटाइज़ किया, अच्छे से पूरे घर को क्लीन किया, ताकि जो मेरा बच्चा है वो हर जगह घूम पाए। विधान को भी 9 डेज़ तक फीवर आया है, पूरे दिन में भी रात में भी 9 डेज़ उसको फ़ीवर रहा है। मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ा, तब जाके उसकी मेडिसिन चेंज हुई, तब उसको कुछ फ़र्क हुआ, फ़ीवर उसका आना बंद हुआ, और उसको जो कफ़िंग थी वो भी उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कफ़िंग भी ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोविड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई नो ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप घर से बाहर मत जाइए, ज़रूरत है तो जाइए, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए। और अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ कीप योर सैनिटाइज़र विद यू एंड अपना मास्क हमेशा लगा करके रखिए। और प्लीज़ अब तो डबल मास्क लगाइए, क्योंकि सिंगल मास्क कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इतना अभी ये जो सेकेंड वेव है ना, ये बहुत बेकार है गाइस। अगर ये सीरियस हो गई ना तो सीरियसली हम कितनों को लोग अपनों को खो रहे हैं, और हम वो सब बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए, घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो प्लीज़ आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मैं तो बता नहीं सकती कि मैंने क्या फ़ील किया है उन दिनों में, मैंने कैसे मेरे दिमाग में गंदे थॉट्स आए हैं कि मैं बचा पाऊँगी इनको कि नहीं बचा पाऊँगी, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए अभी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ कोई लापरवाही मत करिए, हर चीज़ को बाहर से जो भी आप चीज़ें लाते हैं उनको अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, तब उनको यूज़ करिए। और आपने मेन अपनी हिम्मत कहीं नहीं खोनी। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आपने डरना नहीं है, जहाँ आप डर गए वहीं पे केस बिगड़ जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ भी आपका कोरोना नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आज मेरे घर में इतनी सीरियस कंडीशन थी, मैं भी रोई, मैं भी बहुत बार रोई, रात भर बैठ के रोई, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मुझे अगर उन्हें डांटना पड़ा तो मैंने उन्हें डांटा, मुझे अगर उनके साथ थोड़ा रफ़ होना पड़ा तो मैं उनके साथ रफ़ भी हुई हूँ, कि वो अपनी हिम्मत को ना खोएं। उनको मैंने बताया कि हम उनके साथ हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है, हम ना पैसों में कमी करेंगे ना ही आपके केयर में कोई कमी करेंगे।
इसलिए अभी अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आइए जाइए मत ज़्यादा, अपना ध्यान रखिए। हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, तो इसीलिए प्लीज़ गाइस इसको यहीं पे कंट्रोल करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यही थे मेरे कुछ दिन जो बीत गए। नाउ आई एम मतलब मैं बस अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हूँ। मैं उनको शॉर्ट मील्स देती रहती हूँ। उनको फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, लाइट फूड लाइक दलिया हो गया, ओट्स हो गया। मैं उनको लाइट चीज़ें देती रहती हूँ ताकि जो उनकी एनर्जी है वो बनी रहे। तो यही था गाइस। अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगी क्योंकि अभी भी मेरे पास इतना काम होता है कि मेरे पास वक्त नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब। सो गाइस प्लीज़ बी सेफ, बी हेल्दी, be at home only. Okay guys, thank you very much.